कंपनी के फीचर्स की बात करें तो कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कि कंपनी में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी खुद का एक लीगल जो आपकी एंटिटी है वो क्या है, सेपरेट है, यानी उसकी खुद की जो पहचान है, खुद की जो अस्तित्व है वो सबसे क्या है, अलग है। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड इट एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी उसके मेंबर से उसके खुद के जो लीगल एंटिटी है वो क्या है, सेपरेट है, अलग है। इट कैन सेल एंड परचेज प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम। कंपनी अपने खुद के प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है और सेल कर सकती है अपने खुद के नाम से। इसमें मेंबर या ऑनर का कोई इन्वॉल्व नहीं आएगा, ना ही उनका नाम यहाँ यूज किया जाएगा, ना ही उनके नाम से कंपनी के एसेट्स को खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे। कंपनी खुद के नाम से सब प्रॉपर्टी बेच सकती है और खरीद सकती है। कैन ओपन बैंक अकाउंट, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बैंक अकाउंट हम ही लोग का ओपन होता है, कंपनी के भी बैंक अकाउंट क्या होते हैं, ओपन किए जाते हैं। कंपनी का खुद का नाम का बैंक अकाउंट होता है। देखते हो ना, जब भी जो बिजनेस है बड़े बड़े कंपनियां, वो कंपनी का ऑनर के नाम से बैंक अकाउंट नहीं होता है, उस कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट होते हैं। सारे ट्रांजैक्शन उसी कंपनी के बैंक अकाउंट में आते हैं और उसी कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं। चलाने वाले बस पर्सन होते हैं, लेकिन सारा काम जो होता है वो कंपनी के नाम से होता है। उसके बाद दूसरा होता है परपेचुअल एक्सिस्टेंस। इसकी जो अस्तित्व होती है वो हमेशा लगातार कंटिन्यू चलने वाली होती है, मतलब कि जो इसकी अस्तित्व होती है, जो इसकी एक्सिस्टेंस होती है वो हमेशा बना रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। द एक्सिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, लूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। जो कंपनी के एक्सिस्टेंस है, एग्जिस्ट है, जो इसकी कंपनी की जो अस्तित्व है, एक्सिस्टेंस है, वह कभी भी उसके रिटायरमेंट पे, डेथ पे, लूनेसी पे, इंसॉल्वेंसी पे, यानी उसके अगर कंपनी के मेंबर जो इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसॉल्वेंसी मीन्स कि जब कोई पर्सन अपने लाइबिलिटीज को पे करने के एबल नहीं होता है, पे करने कंडीशन में नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। दूसरी चीज़ लूनेसी हो जाए, अगर पागल हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में कंपनी भी क्या होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नॉट अफेक्टेड, कोई प्रभावित नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है। कोई रिटायर हो गया, कोई बात नहीं, एक रिटायर हो जाएंगे उनके जगह पे दूसरा आ जाएगा। कोई डेथ कर जाता है, कोई बात नहीं, डेथ कर जाएंगे वो चले जाएंगे, उनके जगह पे दूसरा कोई आ जाएगा। लूनेसी, पागल हो जाएंगे, दूसरे चला जाएगा, उसके जगह पे दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तीसरे की बात करें लिमिटेड लाइबिलिटीज, इनकी जो लाइबिलिटीज होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी कि एक लिमिट तक ही इनके जो लाइबिलिटीज होती है। लेकिन इससे पहले जो हम लोग बिजनेस पढ़े, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर ले या पार्टनरशिप की बात कर ले, उसमें जो होती है लाइबिलिटीज वो अनलिमिटेड होती है। वहाँ पर्सनल एसेट्स को, जो मेंबर होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी में जो लाइबिलिटीज इन्वॉल्व की जाती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड होने का मतलब ये है कि जो कंपनी के मेंबर होते हैं एक लिमिट तक ही उनके पर्सनल एसेट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देख लो, द लाइबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। उनके जो शेयर हैं, जहाँ तक वो अनपेड हैं, वहीं तक उनकी कंपनी के जो लाइबिलिटीज होती है क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब कि जैसे मान लो कि कोई एक शेयर होल्डर है जो 100 रुपये का एक शेयर ले रखा है। मान लो किसी कंपनी का कोई शेयर होल्डर 100 रुपये का एक शेयर खरीद रखा है और उसमें से 70 रुपये उसने पेड कर रखा है, तो जो 30 रुपये बाकी है वो क्या है, अनपेड है, और वह 30 रुपये ही उसकी क्या बनेगी, लाइबिलिटीज बनेगी। मतलब कि अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ी पैसे की या कंपनी लॉस में चलती है, अगर कोई शेयर होल्डर 30 रुपये नहीं दे रखा है तो सिर्फ उससे 30 रुपये ही मांगा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मांगा जाता है। मतलब कि कंपनी के केस में अगर कोई शेयर होल्डर 100 रुपये का शेयर लेके 70 रुपये अगर पैसे दे दिए हैं तो उसमें से सिर्फ 30 रुपये ही उसकी लाइबिलिटीज बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो एक पार्टनरों की या जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो भी लाइबिलिटीज होती है क्या होती है, लिमिट में होती है। दूसरी चीज़, कॉमन सेल की बात कर ले तो इनके पास खुद का एक क्या होता है, डॉक्यूमेंटली वेरिफिकेशन के लिए या डॉक्यूमेंट को काम करने के लिए, जो भी एज अ वेरिफिकेशन करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए इसे कोई ना कोई
चाहिए। कैसे कोई मानेगा कि हाँ ये कंपनी द्वारा ही इशू किया गया है, कैसे कोई मानेगा कि कंपनी ने इस चीज़ को लिया है। तो कंपनी को उसके प्रूफ के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए, अथराइज करने के लिए उसका खुद का एक क्या होता है, कॉमन सील होता है, यानी खुद का एक स्टाम्प पे होता है, खुद का एक मुहर होता है जिसको एज अ सिग्नेचर यूज किया जाता है। तो आप कंपनी तो पर्सन तो है नहीं, नेचुरल पर्सन की वो सिग्नेचर करेगी, उसको चलाने वाले भी कोई पर्सन होता है तो अपना सिग्नेचर करेगा। तो कंपनी का अपना सिग्नेचर नहीं होता है तो वो क्या करती है कि उस एज अ सिग्नेचर के रूप में एक स्टाम्प मंगा लेता है, यानी एक मुहर बनवा लेता है और उसी के आधार पे क्या किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंटली काम किए जाते हैं। तो अ कंपनी में और मे नॉट मेंटेन अ कॉमन सील, या तो वो चाहे तो अपना कॉमन सील रख सके या चाहे तो ना रख सके। अगर इफ़ इट हैज़ अ कॉमन सील, अगर उसके पास एक कॉमन सील है तो इट इज़ अफिक्स टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट है सारा का सारा काम किससे होगा, उसी कॉमन सील के बेस पे होता है। देखते हो आप कभी भी जैसे अगर एग्जांपल के रूप में बैंक को ले लेते, बैंक भी एक कंपनी है। अगर बैंक की बात कर ले तो बैंक में कोई भी आप जाते हो, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो या बैंक से पैसे निकालते हो तो किसका सिग्नेचर आता है, कैशियर का? नहीं, सिग्नेचर तो रहता है, वो सिर्फ अथराइज करता है कि हाँ मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि इनका अकाउंट है या ये पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन मेन जो उस पर क्या लगता है, देखते हुए बड़ा सा थप्पा लगा के भेजता है वो स्टाम्प का, वो तुम्हारा क्या होता है, उस कंपनी का मुहर होता है जिस कंपनी में आप क्या कर रहे हो, पैसे को जमा कर रहे हो या बैंक अकाउंट को ओपन कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, वो वेरीफाई करता है कि हाँ इस कंपनी में हमने क्या किया है, इस बैंक अकाउंट में, बैंक में ये बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉमन सील होता है वो सारे डॉक्यूमेंटली को क्या करता है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको काम करने के लिए, अफिक्स करने के लिए जो इतने भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसी कंपनी के कॉमन सील के अकॉर्डिंग, उस कंपनी के स्टाम्प के अकॉर्डिंग, उस मुहर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। दूसरी बात करें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यहाँ तक कि कंपनी के पास अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी भी होती है। वो चाहे तो अपने शेयर को दूसरों को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, बेच सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। उसके ऑनरशिप और उसका जो मैनेजमेंट होता है उसके ऑनरशिप से क्या होता है, अलग होता है। जैसे कंपनी का जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो कंपनी के जो ऑनर होते हैं उनसे अलग होता है। कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो अपना काम काज अलग करते हैं, अपना हिसाब किताब अलग रखते हैं, और कंपनी का जो भी मैनेजमेंट का काम है, जो भी कंपनी के अपनी काम है वो सबसे अलग होता है। कंपनी में जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी चीज़ें यूज किया जाता है वो ऑनर को नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, और ऑनर भले वो चलाता है, भले वो कैपिटल लगाया है, भले वही कंपनी बनाया है, लेकिन उनका जो भी हिसाब किताब है, उनका पर्सनल हिसाब किताब अलग और कंपनी का हिसाब किताब अलग रखा जाता है। तो यही कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। जो ऑनरशिप है उससे उसका मैनेजमेंट क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग होता है, सारा हिसाब किताब अलग किया जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो कंपनी में मेंबर्स होते हैं उनमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या करते हैं, डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अगर बात कर ले कि हमारे पास अगर पब्लिक कंपनी है, मान लो कि आपके पास पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम कम से कम जो होते हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट। ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी के शेयर कितने हैं, जितने शेयर हो सकते हैं उतने आपके कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं। किसमें, सिर्फ पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होंगे और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी के शेयर कितने हैं, कंपनी के शेयर कैसे हैं, कंपनी के शेयर पे डिपेंड करता है कि पब्लिक कंपनी में मेंबर कितने होंगे। और अगर वही बात कर लें हम जरा प्राइवेट कंपनी की, तो जो प्राइवेट कंपनी होता है इसमें मिनिमम कितने होते हैं बाबू, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में कम से कम जो मेंबर होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। 1% कंपनी में आपको पता ही है 1 मेंबर होता है। अभी टाइप्स ऑफ कंपनी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी एक सिटीजन नहीं है। ध्यान रखो, हम भले आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं, ये व्यक्ति के जैसा काम करता है, लेकिन जैसे हम लोग के पास यहाँ के राइट्स है, जैसे कि हम इंडिया के रहने वाले हैं तो इंडिया के हमारे पास सिटीजनशिप है, हम यहाँ के क्या है, नागरिक है।
हमें यहाँ वोट देने का राइट है, हमारा यहाँ आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब है, लेकिन कंपनी यहाँ की सिटीजन नहीं है, रेजिडेंस है। रेजिडेंस मतलब यहाँ की निवासी है, लेकिन यहाँ की नागरिक नहीं है। कंपनी को ये राइट नहीं है। कंपनी का यहाँ का खुद का एक जैसे जो कंपनी फॉर्म की गई है, इस कंपनी के पास यहाँ की सिटीजनशिप नहीं दिया गया है। ये एज अ जैसे नेचुरल पर्सन कहीं वोट कर सकते हैं, चुनाव वगैरह में जो भी इलेक्शन होता है उसमें वोटिंग जैसे हम लोग कर सकते हैं, वैसे कंपनी वोटिंग नहीं कर सकती है। उसको सिटीजनशिप का दर्जा नहीं दिया गया है। वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल बिजनेस कंपनी है, वह सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। वो किसी भी आपके कह सकते हैं कि कंट्री का, जैसे कि हमारे अगर इंडिया की कंपनी है तो इंडिया की कंपनी में सिर्फ इंडिया में इस्टेब्लिश है, इंडिया में रहती है, इंडिया की रेजिडेंस है, लेकिन वो यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है। कोई भी कंपनी यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है। जैसे एक आम आदमी को सिटीजनशिप मिल जाता है, भारत की नागरिकता मिल जाती है, वैसे ही हमारी कंपनी की नागरिकता नहीं है। हाँ, यहाँ की निवासी है, मानी जाती है कि नेशनलिटी हमारी इंडियन है, लेकिन यहाँ का सिटीजनशिप उनको नहीं दिया गया। वो किसी भी इलेक्शन में वोट करने का राइट्स नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये राइट्स है कि वह किसी भी पर्सन के ऊपर कंप्लेन कर सकती है। जो भी कोर्ट केस होता है तो किसी के कंपनी के ऊपर, यानी किसी भी पर्सन, आम जो नेचुरल पर्सन है उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, कोर्ट केस किया जा सकता है। और कोई भी नेचुरल पर्सन उस कंपनी के ऊपर भी कोर्ट केस किया जा सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी मान लेते हैं क्लेम करना हो, तो कोई भी नेचुरल पर्सन उस कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है, और कंपनी किसी भी पर्सन के ऊपर क्लेम कर सकती है। आ जाओ। तो ये था कंपनी के फीचर्स। क्या हुआ?